हमारी 3 मुख्य मांगे हैं। पहली तो ये कि सीबीआई फास्ट ट्रैक पे जांच हो, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट की जो जांच है वो बहुत बायस्ड है। 2 से 3 लोगों ने ये काम किया है। ये गैंग रेप मर्डर का मामला है, निर्भया पार्ट 2 है। ऐसा आज तक के कभी डॉक्टरी के इतिहास में इंडिया में कहीं नहीं हुआ कि किसी ऑन ड्यूटी डॉक्टर का रेप हुआ और मर्डर हुआ। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर की हत्या के विरोध में सोमवार को पूरे देश के रेजिडेंट डॉक्टर हड़ताल पर रहे। चाहे वो दिल्ली हो या फिर लखनऊ, चंडीगढ़, हर जगह जूनियर डॉक्टरों ने प्रदर्शन किया। वहीं इस मामले में तूल पकड़ता देख मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पीड़ित परिवारों से मुलाकात की। इस बीच दिल्ली एम्स के रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन ने 6 मांगे रखी हैं, जिसके मुताबिक मामले की सीबीआई जांच हो, आरजीकर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल, एमएस और सिक्योरिटी इंचार्ज को टर्मिनेट किया जाए, डॉक्टरों के लिए सेंट्रल प्रोडक्शन एक्ट को लागू किया जाए, पीड़ित डॉक्टर के नाम पर अस्पताल में एक इमारत या लाइब्रेरी का नाम रखा जाए, पीड़िता को शहीद का दर्जा देने की मांग की गई है, पीड़िता के परिवार को उचित मुआवजा दिया जाए, पुलिस की प्रताड़ना के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की गई है। जी, जैसा डॉक्टर साहब ने बताया कि पेशेंट पर जो असर वाली बात है, एज अ डॉक्टर हमने भी हिपोक्रेट्स का ओथ लिया है कि हम पेशेंट केयर के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते। मजबूरन आप मानिए, आप मीडिया कर्मी, अगर आपके साथ इस तरह की आपके किसी मीडिया कर्मी के साथ हो जाए तो आपके साथ किस तरह का एजिटेशन होगा। ब्यूरोक्रेट्स के साथ इस तरह का कुछ व्यवहार होता है तो उनका किस तरह का एजिटेशन होगा। एज अ मेडिकल फ्रेटर्निटी के रिप्रेजेंटेटिव्स ये हमारी ड्यूटी बनती है कि हमारे जो साथी मेडिकल डॉक्टर्स हैं उनकी प्रोटेक्शन की जो बेयर मिनिमम रिक्वायरमेंट्स है वो हम पूरी करें और उसकी मांग रखें। पूरी नहीं हो पा रही है। कुछ दिन पहले जीटीबी में भी इस तरह के इंसिडेंट हुए थे, हमने उस टाइम पर भी अपनी मांग उठाई थी, उस पर कुछ जो है कदम भी उठाए गए। लेकिन जो इस तरह की ब्रूटैलिटी है कि रेप तक बात चलेगी, मर्डर तक बात चलेगी, ये बहुत शर्मनाक है और दर्दनाक है। मतलब हम पूरा जो रेजिडेंट समुदाय है दहशत में है। इस वजह से हमने हेल्थ सेक्रेटरी से मुलाकात भी की है, लेकिन जब तक हमें रिटर्न में एश्योरेंस नहीं आ जाता तब तक हम अपनी मांगों पर अड़े रहेंगे। देखिए, जो घटना हुई है बहुत ही ज़्यादा निंदनीय है। ऐसा आज तक के कभी डॉक्टरी के इतिहास में इंडिया में कहीं नहीं हुआ कि किसी ऑन ड्यूटी डॉक्टर का रेप हुआ और मर्डर हुआ। और हमें लगता है कि ये चीज़ जो है, इसको निंदा जो है हर डॉक्टर को, हर उस इंसान को जो डॉक्टरी से जिसका कभी ना कभी लेना देना रहा है, जो मरीज रहा है, कुछ भी है किसी के परिवार में, उसको निंदा करनी चाहिए। हमने कल इसके रिगार्डिंग एक नेशनल स्ट्राइक का एक नोटिस निकाला था फोडा के तहत। उसमें 4-5 डिमांड्स रखी थी। हम अभी भी उन डिमांड्स के साथ खड़े हैं। अगर वो डिमांड्स मानी जाएंगी, उन पे कुछ एड्रेस करा जाएगा तो वी विल कॉल ऑफ दिस स्ट्राइक। वी डोंट वांट द पेशेंट्स टू सफर। इसीलिए हमने अभी इमरजेंसी सेवाओं को बाधित नहीं किया है और वहाँ पे डॉक्टर्स की संख्या को बढ़ाया है। क्या-क्या मांगे हैं, एक बार अगर आप बता दें। मांगे जैसे हमारे लेटर में है, सबसे पहली मांग तो जो एपिसेंटर है इस पूरे आंदोलन का, वो आरजीकर मेडिकल कॉलेज कोलकाता है। वहाँ के जो डॉक्टर्स ने मिला जुला के एक डिमांड ड्राफ्ट तैयार किया है सारी मांगों का। कल शाम की प्रेस रिलीज में वो आप लोगों के पास होगा, हम भी शेयर कर देंगे। वो मांगे पूरी होनी चाहिए। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट मांग है कि उनके साथ सीबीआई इंक्वायरी करी जाए, कोई सेंट्रल एजेंसी जांच करे जो निष्पक्ष हो। एक ये मांग है। उसके अलावा उनकी मांग है कंपनसेशन की। हैरानी की बात है कि अभी तक जो मृतक है और मृतक का परिवार है उसको कोई भी कंपनसेशन अनाउंस नहीं करा गया। कहीं बाढ़ आती है, कहीं आग लग जाती है, तुरंत कंपनसेशन अनाउंस हो जाता है। यहाँ पे कुछ अनाउंस नहीं हुआ। उसके अलावा उनकी कुछ लोकल इंस्टीट्यूट की डिमांड्स हैं जो उनके अस्पताल की हैं, वो भी पूरी होनी चाहिए। और उसके साथ हमारी जो एक जुड़ी मांग है पूरे देश की, वो सेंट्रल हेल्थ केयर प्रोटेक्शन एक्ट पे कुछ जल्दी से जल्दी ठोस कदम उठाने चाहिए। प्रिंसिपल जो है आरजीकर मेडिकल कॉलेज में इस्तीफा दे दिया, ये खबर अभी आ रही है। ये खबर हमारे पास भी आई है। हम लोग आरजीकर के साथ अभी संपर्क में बने हुए हैं। जैसे जैसे आरजीकर इस चीज़ में आगे बढ़ेगा हम लोग भी बढ़ेंगे। इस पे हम लोग का नियम तय है। आरजीकर अगर स्ट्राइक से हटेगा हम भी हट जाएंगे। आरजीकर की मांगे पूरी होनी चाहिए प्राइमरीली। गवर्नमेंट मिनिस्टर जो है, हेल्थ मिनिस्टर, उनसे कोई बातचीत हुई है, मुलाकात होने की क्या है? हमारा संगठन अभी मंत्रालय से लगातार संपर्क में है। हम लोग बात कर रहे हैं। मंत्रालय ने अभी तक हमारा साथ ही दिया है और हमें पूरी उम्मीद है कि इस बार भी हमारी मांगों को अच्छे से सुना जाएगा और पूरा करा जाएगा। हमारी 3 मुख्य मांगे हैं। पहली तो ये कि सीबीआई फास्ट ट्रैक पे जांच हो, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट की जो जांच है वो बहुत बायस्ड है। वो किसी भी निर्दोष को पकड़ के और हमें प्रूफ करना चाह रहे हैं, हमें चुप कराना चाह रहे हैं, बट वो नहीं होने देंगे। 2 से 3 लोगों ने ये काम किया है। ये गैंग रेप मर्डर का मामला है, निर्भया पार्ट 2 है। जब तक सीबीआई जांच नहीं होती हम नहीं सुनेंगे। दूसरी मांग ये कि आरजीकर की जो इनसेंसिबल अथॉरिटीज है, जो इस तरह के स्टेटमेंट दे रहे हैं कि लड़की रात को क्या कर रही थी अकेले, जबकि वो डॉक्टर ड्यूटी रूम में ऐसी घटना हुई है, ऐसी दरिंदगी की घटना हुई है,
तो सीबीआई जांच, आरजी कर अथॉरिटीज को परमानेंटली हटाया जाए। और तीसरी, सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट जो कि डॉक्टर्स के सिक्योरिटी का एक्ट है, वो हर एक अस्पताल में ऑल ओवर इंडिया लागू की जाए। कल ने जो है कॉलेज के ने रिजाइन कर दिया था कि उन्हें डीपिन किया जा रहा है, जिससे डॉक्टर की मौत हुई, बच्चे की तरह की। क्या कहेंगे इस पर? नहीं, ऐसा नहीं है। शुरुआत में तो उस चीज को तो मतलब डॉक्टर साहब को तो जो उनका डेथ हुआ है उनको तो बताया गया कि साइकोसिस हैं। उन्होंने मतलब उसको अलग अलग तरह के आरोप लगाए गए। मतलब शुरुआत के वहाँ के कॉलेज के एडमिनिस्ट्रेशन और वहाँ का पुलिस ने तो ये बता दिया कि अपने साइकोसिस इसलिए उसने हत्या कर ली अपने से। तो इस सब चीज़ों को छुपाया जा रहा है। हमारा भारत सरकार और बंगाली गवर्नमेंट से अनुरोध है कि हम डॉक्टरों को इंसाफ मिले और जो हमारा प्रोटेक्शन एक्ट है उसको लागू किया जाए और इसको ईमानदारी से इन्वेस्टिगेशन करके न्याय मिले। अभी आज की डेट में पूरे ऑल इंडिया में स्ट्राइक चल रही है। हम लोग स्ट्राइक जब तक चलेगी जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा। वहीं इस मामले को लेकर पूरे देश में गुस्सा है। अलग अलग प्रदेशों के अस्पतालों में जूनियर डॉक्टरों ने इस मामले में न्याय की मांग को लेकर हड़ताल की। देश की राजधानी दिल्ली के सबसे बड़े अस्पताल एम्स में जूनियर डॉक्टरों ने प्रदर्शन किया। इसके साथ ही सफदरजंग अस्पताल और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल समेत कई सरकारी अस्पतालों के डॉक्टर इस हड़ताल में शामिल हुए। वहीं इस मामले को लेकर सफदरजंग अस्पताल के रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन के संयुक्त सचिव डॉक्टर नितिन पवार का कहना है कि ये हड़ताल इसलिए है कि पीड़िता को न्याय मिल सके। Dr. Anisha from Pediatrics. So we are doing this march because everyone knows what has happened, but there's not enough. I mean, no one is covering it properly. Non-medicals like literally don't care about it. This has become only a problem of the medical fraternity. It's a girl who has been raped and murdered in her own safe space, which is not okay. We really demand justice. We want the actual perpetrator to be captured, and that is what we are doing this strike for. Sir, abhi to emergency services and emergency OTs are still running. Elective OTs and OPD बंद कर रखा है हमने आज से। तो we are going on an indefinite strike till we get justice. वहीं चंडीगढ़ में कोलकाता की घटना को लेकर डॉक्टरों में गुस्सा है। इस मामले में डॉक्टर अनीशा का कहना है कि ये डॉक्टर कम्युनिटी की समस्या बन गई है। हम न्याय की मांग करते हैं। हम चाहते हैं कि असली अपराधी पकड़ा जाए और आपातकालीन सेवाएं जारी हैं। जब तक हमें न्याय नहीं मिलता हम हड़ताल पर रहेंगे। कोलकाता में हुई इस हैवानियत की आज हर कोई निंदा कर रहा है और यही वजह है कि देश भर के डॉक्टर अपनी साथी के लिए आज हड़ताल कर रहे हैं, जिससे उसे जल्द से जल्द न्याय मिल सके। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी अपडेट लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। Dr. Anisha from Pediatrics. So we are doing this march because everyone knows what has happened, but there's not enough. I mean, no one is covering it properly. Non-medicals like literally don't care about it. This has become only a problem of the medical fraternity. It's a girl who has been raped and murdered in her own safe space, which is not okay. We really demand justice. We want the actual perpetrator to be captured, and that is what we are doing this strike for. Sir, abhi to emergency services and emergency OTs are still running. Elective OTs and OPD बंद कर रखा है हमने आज से। तो we are going on an indefinite strike till we get justice.